हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई एम श्योर कि आप सब बढ़िया होगी और आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार चल रही होगी। मैं हूं आपकी आरती मैम। आज के इस वीडियो में हम लेसन पढ़ेंगे द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप मतलब रैट और ट्रैप, चूहे को पकड़ने वाले पिंजड़े के बारे में। एक स्टोरी है बहुत बढ़िया रैट ट्रैपर की कि कैसे उसने लाइफ की कितनी बढ़िया फिलॉसफी दे दी। वैसे तो फिलॉसफी को कोई स्कॉलर्स या एक्सपर्ट्स ही देते हैं, बट कैसे इस रैट ट्रैपर ने एक लाइफ की बहुत ही बढ़िया फिलॉसफी दे दी और वाकई में वो फिलॉसफी एकदम ठीक थी। तो कैसे फिलॉसफी दे दी, रैट ट्रैपर कौन है, क्या है ये, कैसे अपनी लाइफ में चेंज हो जाता है, कौन चेंज हो जाता है, किस वजह से चेंज होता है, ये सारे आंसर्स आपको इस वीडियो के लास्ट तक मिल जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए सीधा चलते हैं इस प्लॉट की तरफ। तो बच्चों, इस लेसन में स्टोरी है एक रैट ट्रैपर की, जो कि वायर के बने हुए रैट ट्रैप मींस पिंजड़े हर जगह बेचा करता था। वो इन पिंजड़ों को उस टाइम बनाया करता था जब उसके पास फ्री टाइम होता था, क्योंकि वो भीख मांगने का काम करता था। उसको भीख मांगने में जो भी मटेरियल मिलता था उसको यूज़ करके फ्री टाइम पे वो पिंजड़े बनाया करता था। लेकिन इतना काफ़ी नहीं था, तो उसने छोटी मोटी चोरियां करना स्टार्ट कर दी। लेकिन फिर भी वो अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाता था, क्योंकि अगर हम उस रैट ट्रैपर को देखेंगे तो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर बताता है कि उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो फटे चिथड़े कपड़े पहनता है, उसके जो गाल हैं वो अंदर की तरफ धंसे हुए हैं और उसकी आंखों में हमेशा भूख झलकती है। इसका मतलब ये हुआ, चोरी करने के बाद और भीख मांगने के बाद भी वो रेड ट्रैपर अच्छे से सरवाइव नहीं कर पा रहा था। उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस थी, मीन्स बहुत ज़्यादा वो अकेले रहता था, क्योंकि उसके पास कोई था नहीं। इस लेसन में उसको वैगाबॉन्ड भी बोला गया है, क्योंकि वो यहाँ वहाँ पूरे दिन भटकता रहता था। एक दिन उसने सोचा कि मैं भी रेड ट्रैप बेचता हूँ, लेकिन ये पूरा वर्ल्ड क्या है, ये पूरा जो वर्ल्ड है वो भी एक बड़ा सा चूहेदान की तरह है, जिसमें हम लोग चूहे हैं और हम लोग को उसमें फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए कुछ पोक मार्क्स रखा जाता है। मीन्स उसमें कोई चीज़ या फिर कुछ पॉर्क जैसे कि पिग मीट कुछ ऐसा रख के हमको फंसाया जाता है। इट मीन्स उसने एक लाइफ की फ़िलॉसफी दी। फ़िलॉसफी उसको ये समझ में आई कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये पूरा वर्ल्ड कुछ भी नहीं है, एक पिंजड़े के समान है। और इस पिंजड़े में हम लोग को ट्रैप करने के लिए बहुत सारे टेम्पटेशन, बहुत सारे अट्रैक्शन, बहुत सारा लालच दिया जाता है और एक ना एक दिन हर कोई इसमें फंस ही जाता है। इसके बाद ये फ़िलॉसफी इसको समझ में आ जाती है और वाकई में ये उसने फ़िलॉसफी एकदम सही दी थी, क्योंकि हम लोग के साथ भी ऐसा होता ही है। अब एक दिन क्या हुआ, ये शाम को बहुत ज़्यादा थका हुआ था और ये अपने रहने के लिए शेल्टर ढूंढ रहा था। तभी अचानक से इसकी नज़र एक कॉटेज पे पड़ी। ये उस कॉटेज पे गया, इसने डोर नॉक किया तो वहाँ से उस घर के ओनर ने दरवाज़ा खोला। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसका फेस काफ़ी अच्छा था, उसका बिहेवियर काफ़ी अच्छा था रेड ट्रैपर के लिए, क्योंकि हमेशा ऐसा रेड ट्रैपर के साथ नहीं होता था। वो जहाँ भी जाता था लोग उसका वेलकम नहीं करते थे, बल्कि उसको अपने घर से भगा दिया करते थे। लेकिन हाँ, आज कुछ ऐसा हुआ कि उस ओनर ने इसका वेलकम किया, उसको अपने घर पे बुलाया। उस टाइम उसके घर पे कोई भी नहीं था, वो अकेला था, ना उसकी बीबी थी ना उसके बच्चे थे। उसने उसको पॉरेज बना के मीन्स दलिया बना के खिलाया, उसको टोबैको का एक रोल भी काट के दिया। उन दोनों ने उस टोबैको के रोल को स्मोक किया। उसके बाद इन्होंने एक मेजोलिस गेम भी खेला। अब वो जो घर का ओनर था उसको अपने इस मेहमान, जो स्ट्रेंज मेहमान था, उसके ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव हो गया कि उसने उसको पूरा अपने बारे में बताया। ये मैं पहले रैमज़ो मिल्स में काम किया करता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो अब मैं वहाँ पे काम नहीं करता, लेकिन हाँ, मेरे पास अर्निंग होती है और ये अर्निंग मुझे मेरी काऊ से होती है। मेरे पास एक ऐसी काऊ है जो कि असाधारण है, मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं उसी के दूध का बिजनेस करता हूँ और उसी से मैं पैसे कमाता हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने लास्ट मंथ 30 क्रूनर कमाए हुए थे। जैसे क्रूनर हमारे यहाँ रुपीस चलती है, तो ये स्वीडिश करेंसी है और जिसको हम बोलते हैं क्रूनर।
उसके बाद वो ओनर जाता है, विंडो के पास एक लेदर का पाउच मीन्स एक झोला या बैग टंगा हुआ होता है, वो उससे 10 के 3 नोट्स निकालता है, तो हो जाते 30 क्रूनर्स। वो रिंकल्ड नोट्स दिखाता है और कहता है देखो तुम्हें अब तो विश्वास हो गया ना कि मेरे पास पैसे हैं और मैं पैसे भी कमाता हूँ। इतना कहने के बाद वो वापस वो पैसे उसी पाउच में रख के वो ओनर उसी जगह पे टांग देता है। ये सारी चीज़ें उस रेड ट्रैपर ने नोटिस कर ली थी। उसके बाद वो एज यूजुअल सो जाते हैं और सुबह जाग जाते हैं। रेड ट्रैपर देखता है कि जो उस घर का ओनर था वो पहले ही जाग चुका था, तो इसको अच्छा फील नहीं हुआ कि कैसे पॉसिबल है कि भाई घर का ओनर पहले जाग गया है और मैं सोता रहूं। वो दोनों ही उठ जाते हैं। वो जो ओनर होता है वो गाय का दूध निकालने चला जाता है और ये जो रेड ट्रैपर होता है वो अपने रास्ते पे चला जाता है। ओनर अपने घर पे लॉक लगाता है और चाबी लेके चला जाता है। अब हाफ एन आवर के बाद हम देखते हैं कि वो जो रेड ट्रैपर था वो फिर से उसी घर के बाहर खड़ा हुआ था जहाँ से वो अभी कुछ देर पहले ही गया हुआ था। उसने क्या किया, उसने उस घर का दरवाज़ा नहीं तोड़ा, उसने सीधा उस विंडो पे जो शीशा लगा हुआ था उस घर की विंडो पे उसने उस शीशे को तोड़ा, अंदर हाथ डाला और उसके हाथ में वही पाउच आ गया जिसमें वो 30 क्रूनर 10 के 3 रिंकल्स नोट पड़े हुए थे। उसने उनको निकाल लिया और उसने पाउच अंदर डाल दिया। उसने वो पैसे निकाल लिए और वो क्रूनर लेने के बाद अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो मेन रोड से जाए। क्यों कहा जाता है ना भाई, चोर की दाढ़ी में तिनका। बिल्कुल इस टाइम पे उसके साथ यही सिचुएशन थी। उसने सोचा रोड से जाने से बेटर है कि मैं जंगल से होता हुआ चला जाऊं, जिससे मुझे पुलिस या मैं और किसी की नज़र में नहीं आ पाऊंगा। तो रेड ट्रैपर जंगल में चला जाता है। जंगल में वो 1 घंटे यहाँ वहाँ घूमता रहता है, लेकिन उसको लगता है शायद मैं एक जगह में बार बार वापस आ जा रहा हूँ, क्योंकि वो जंगल काफ़ी घना था और वहाँ पे वो खो गया था। उस जंगल से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थका हुआ था और चोरी करने की वजह से बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब भी था। फाइनली वो ज़मीन पे बैठ जाता है। उसको ऐसा लगता है कि अब मेरे पास बिल्कुल भी पावर नहीं बची और वो अपना सिर ज़मीन पे रखता है। जैसे ही वो अपना सिर ज़मीन पे रखता है तो उसको कुछ खट 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 जैसी आवाज़ सुनाई देती है। उसको ऐसा फील हुआ कि ये आवाज़ शायद लोहा पीटने की आवाज़ थी, जिससे उसने ये आइडिया लगाया कि शायद आसपास कहीं कोई मिल है या कोई फैक्ट्री है जहाँ पे कोई काम कर रहा है। उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और उसके बाद वो उसी डायरेक्शन में जाने लगा जहाँ से वो साउंड की आवाज़ आ रही थी। उसने आखिरकार देखा कि वहाँ पे एक फोर्ज थी। फोर्ज मीन्स एक कारखाना था जहाँ पे लोहा पिघलाया जा रहा था। वहाँ विंडो से भी लाइट का सिंबल मिल रहा था कि अंदर लाइट जल रही थी। उस टाइम शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था, बारिश का भी हो रहा था, हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, प्लस लोहे पीटने की भी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो वो उस फोर्ज में, उस कारखाने में वो अंदर एंट्री कर जाता है। किसी को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। वो आखिर वो जो फोर्ज थी वो वही रैम्जो आयरन मिल थी, रैम्जो आयरन वर्क्स, जहाँ पे वो वही ओल्ड क्रॉफ्टर जिसके घर से उसने चोरी की थी वो भी वहीं पे काम किया करता था एक टाइम पे। ये उस रैम्जो आयरन वर्क्स में एंट्री कर जाता है। जब वो अंदर भट्टी के पास मीन्स जिस फर्नेस पे लोहा गर्म हो रहा था, जब वो उसके पास खड़ा हो जाता है तब उस कमरे में जो असिस्टेंट और जो ब्लैक स्मिथ प्रेजेंट थे, तब वो इसको देख पाते हैं कि अरे हमारे यहाँ, हमारे कारखाने में, हमारे आयरन वर्क्स में कोई स्ट्रेंज पर्सन भी आ गया है। लेकिन ब्लैक स्मिथ ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही उससे कहा। वो जो रेड ट्रैपर था उसने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने क्या किया, कच्चे लोहे का पीस उठाया और उसको तकिया बना के भट्टी के किनारे लेट गया, क्योंकि वो ना तो वहाँ चोरी करने आया था और ना ही उसका कोई पर्पस था। वो तो केवल आज की रात कैसे भी करके उसकी अच्छे से गुजर जाए, इसलिए वो वहाँ पे आया था। वो भट्टी के किनारे लेट गया जिससे कि उसको कुछ वार्मनेस, गर्माहट मिलती रहे और रात भर वो आराम से सोता रहे।
अब रात के टाइम पे क्या होता है कि जो इस रेमज़ो आयरन वर्क्स का जो ओनर था, मीन जो आयरन मास्टर था, जो इस रेमज़ो आयरन वर्क्स को चलाता था, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा सिक्योर रहता था इस चीज़ को लेके कि उसकी जो कंपनी है, मीन जो रेमज़ो आयरन वर्क्स है, उससे अच्छा मटेरियल ही मार्केट में जाना चाहिए। तो वो हमेशा राउंड पे आया करता था। आज भी वो रात के राउंड में आया था। तो उसने देखा कि ये कोई लेटा हुआ था, यहाँ पे कौन लेटा हुआ था नहीं पता। उसने इस रेड ट्रैपर के फेस से उसकी हेड हटाई और उसको देखा। ये बड़ा ही सरप्राइज़ हो गया क्योंकि उसने एक मिस्टेक कर दी थी आयरन मास्टर ने। उस आयरन मास्टर ने इस रेड ट्रैपर को अपना एक रिलेटिव्स, अपना एक एक्वेंटेंसेस, जान पहचान का समझ लिया था। उसने मिसअंडरस्टैंडिंग ये की और उसको समझ लिया कि निल्स उलूफ है, निल्स उलूफ जो कि आर्मी से रिटायर है। इसने उसको गलत समझ लिया और उसको काफ़ी कहा कि तुम मेरे साथ घर चलो, जो भी हो गया है वो हो गया है, बट आज रात तुम यहाँ पे मत रुको। अब जो रेड ट्रैपर था उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन जब आयरन मास्टर ने उससे ज़्यादा ज़िद की तो उसने केवल एक ही बात बोली कि नहीं, मुझे रात को यहीं पे सोना है और मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता हूँ। आयरन मास्टर को लगा कि शायद ये अपनी जो पुअर कंडीशन की वजह से मेरे साथ नहीं जा रहा है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, घर पे कोई भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि मेरी वाइफ एलिज़ाबेथ काफ़ी टाइम पहले उसकी डेथ हो चुकी है और जो मेरे बेटे हैं वो एब्रॉड में हैं। इस टाइम केवल मैं और मेरी बेटी ही रहते हैं। लेकिन फिर भी उसने जाने से मना कर दिया। फाइनली आयरन मास्टर ने उस ब्लैक स्मिथ से, जो कि उस फोर्स में काम कर रहा था, उसको एड्रेस करते हुए बोला, ईस्टर्न स्टॉर्म, शायद ही आज रात तुम्हारे साथ ही रुकना चाहते हैं। ये बात सुन के वो जो ब्लैक स्मिथ था वो हंसने लगा, लेकिन अपने आप में ही हंसा क्योंकि वो जानता था कि ये उनके आयरन मास्टर का कोई भी जान पहचान का नहीं है, ये एक कॉमन वैगाबॉन्ड है। लेकिन उसने एक भी शब्द आयरन मास्टर से नहीं कहा। अब ज़्यादा देर नहीं हुई थी, मीन्स मोर देन हाफ एन आवर के बाद ही एक फिर से गेस्ट कोई आता है। वो गेस्ट कौन था? वो आयरन मास्टर की बेटी थी जिसका नेम था एडला विल्मनसून। ये इसको मनाने आई थी कि तुम मेरे साथ घर चलो। ये जो एडला थी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये पोलाइट थी और बहुत ही ज़्यादा मोडेस्ट थी। इसकी पोलाइटनेस को देखकर ही ये जो रेड ट्रैपर था ये उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। एडला के साथ उसका असिस्टेंट भी आया था जिसने एक बहुत ही सुंदर सा एक फर का कोट लिए हुए था। उस असिस्टेंट ने रेड ट्रैपर को फर का कोट दे दिया, उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया और फाइनली ये जो रेड ट्रैपर था ये एडला के साथ उसके घर चला जाता है। अब एडला अपने फादर मीन्स आयरन मास्टर से बात करती है कि ये जो आपके एक्वेंटेंसेस हैं, आपके जान पहचान के हैं, इनको देख के कहीं भी मुझे एक भी ऐसा सिंबल नहीं देखने को मिला कि मुझे ये लगे कि कहीं से भी एजुकेट हैं। तो आयरन मास्टर अपनी बेटी से बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम कभी किसी के साथ भी ख़राब हो जाता है। अब हमें केवल एक ही काम करना है कि हमें इनकी हेल्थ को सुधारना है, क्योंकि इनकी बॉडी में केवल बोन्स ही हैं, फ्लैश तो है ही नहीं। और तुम देखना, एक बार जब ये नहा धो के तैयार हो जाएंगे, इनकी ग्रूमिंग हो जाएगी, तब ये पहचान में आ जाएंगे। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो रेड ट्रैपर आ जाता है। अब दिन की रोशनी में रेड ट्रैपर को देख के आयरन मास्टर को ये फील हुआ कि शायद उसने इसको पहचानने में गलती कर दी थी, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उस भट्टी की आग में, उस फर्नेस की लाइट में, शायद मुझे समझ नहीं आया, मैंने गलती कर दी थी। आयरन मास्टर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और कहता है कि अब तो मेरा शेरिफ ही तुमसे बात करेगा क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। तो वो बोलता है रेड ट्रैपर कि मैंने तो कभी आपसे कहा ही नहीं था कि मैं आपके घर चलूँगा, आप ही मुझे ज़बरदस्ती लेके आए हो। और रही अगर शेरिफ की बात, तो आयरन मास्टर पहले तुम एक मेरी बात सुनो। और फिर यहाँ पे रेड ट्रैपर अपनी फ़िलॉसफी के बारे में बताता है। कहता है ये जो वर्ल्ड है ये पूरा एक रेड ट्रैप है जिसमें मैं भी फंस गया हूँ आज।
मुझे भी चारा डाला गया, मुझे फंसाने के लिए भी बेट डाला गया। बेट का मतलब होता है चारा। जैसे कि अगर हमें चूहे को फंसाना होता है पिंजड़े में, तो हम कोई भी अच्छी चीज़ रखते हैं, लाइक ब्रेड, रोटी, उसमें घी लगा के, वैसे ही। तो ये कह रहा है कि मुझे भी चारा डाला गया। चारा क्या था? मुझे वो 30 क्रूनर के नोट दिखाए गए और मैं उस रेड ट्रैप में मैं फंस गया। वैसे ही एक न दिन आपके साथ भी एक ऐसा दिन आएगा जब आप उस रेड ट्रैप में फंसोगे। आयरन मास्टर उसकी बात से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं वो होता और उससे कहता है कि तुम जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन उसकी जो बेटी एडला थी वो इसको रोक लेती है, इसको नहीं जाने देती। उसका एक रीज़न भी था। उसकी बेटी ने अपने फादर से कहा कि ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। पहले हमने किसी को क्रिसमस ईव के लिए अपने घर पे इनवाइट किया कि वो हमारे साथ एंजॉय करे, क्रिसमस ईव में हमें कंपनी दे, और अब हम उसको यहाँ से भगा रहे हैं। कम से कम आज उसको क्रिसमस हमारे साथ सेलिब्रेट कर लेने दो, उसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा। एक्चुअली जब ये लोग उसको बुलाने गए थे, आयरन मास्टर और उसकी बेटी, तो इन दोनों ने यही कहा था कि आप हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर लेना, उसके बाद आप चले जाना। इस वजह से ही एडला ने इस रेड ट्रैपर को जाने से रोक लिया। अब शाम को क्रिसमस का सेलिब्रेशन था। इस रेड ट्रैपर ने कोई भी परेशानी खड़ी नहीं की, न ही बिल्कुल परेशान किया, और करता भी कैसे, क्योंकि ये पूरे दिन भर ही सोता रहा। इसको किसी चीज़ से कोई भी मतलब नहीं था। इसको देख के ऐसा लग रहा था कि मान लो सालों से ये सोया ही ना हो, वर्षों बीत गए हों कि शायद ये इतने सुकून से, इतने शांति के साथ सोया ही ना हो। क्योंकि रेड ट्रैपर की लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। जहाँ भी जाता है उसको पीछा करके उसको मार के भगा दिया जाता है। अब एडला और ये जो आयरन मास्टर थे और ये जो रेड ट्रैपर था, इन लोगों ने शाम को साथ में जो क्रिसमस ईव का सेलिब्रेशन किया, सबने साथ में खाया। उसके बाद सबने एक दूसरे को गिफ्ट दिए, और एडला ने इस रेड ट्रैपर से कहा कि तुमने जो सूट पहना हुआ है ये मेरे फादर की तरफ से तुम्हारे लिए क्रिसमस का गिफ्ट है, तुम इसको उतार के मुझे मत देना। उसके बाद वो रेड ट्रैपर चला जाता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह एडला को और उसके फादर आयरन मास्टर को क्रिसमस सर्विस के लिए जाना था चर्च में, तो वो दोनों ही चर्च चले जाते हैं। उन्होंने रेड ट्रैपर को नहीं जगाया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सोया हुआ था। जब आयरन मास्टर और उसकी बेटी चर्च में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक रैमजो आयरन वर्क्स का ओल्ड क्रॉफ्टर था, जिसको एक रेड ट्रैपर ने जिसको लूट लिया था, उसके घर से 30 क्रूनर की चोरी कर ली थी। अब इन दोनों को ही ये समझते देर बिल्कुल भी नहीं लगी कि उनके घर पे जो उनका गेस्ट था वो कोई और नहीं था बल्कि वो एक थीफ था। वो लोग जल्दी जल्दी वहाँ से वापस आए। अभी उनके घर के सामने गाड़ी मुश्किल से रुकी भी ही नहीं थी कि उस घर का जो असिस्टेंट था वो बाहर सीढ़ियों पे ही खड़ा था। तो आयरन मास्टर ने पूछा कि वो कहाँ पे है थीफ, मुझे नहीं लगता कि घर पे कोई सिल्वर की स्पून भी बची होगी। असिस्टेंट ने बोला कि वो यहाँ से जा चुका है, लेकिन वो अपने साथ एक सिंगल भी चीज़ लेके नहीं गया है, बल्कि एडला के लिए एक छोटा सा गिफ्ट छोड़ के गया है। एडला जैसे ही वो गिफ्ट खोलती है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो गिफ्ट तो प्रॉपर पैक भी नहीं था। तुरंत एक ही बार ओपन करने से अंदर पता चल जाता है कि उसमें क्या रखा हुआ था। एडला ने देखा कि अंदर छोटा सा एक रैट ट्रैप रखा था, मीन्स एक छोटा सा चूहे पकड़ने का पिंजड़ा रखा हुआ था, उसमें एक लेटर रखा हुआ था, और वो पैसे जो उसने 10 के 3 नोट्स चुराए हुए थे, 30 क्रूनर, वो उसके अंदर रखे हुए थे। और उस लेटर में लिखा हुआ था, ऑनर एंड नोबल मिस। उसने ऐसा कह के एडला विल्मनसून को एड्रेस किया था। उसने लिखा था कि इतने दिनों से आपने मेरे साथ बहुत ही अच्छा बिहेव किया है, ऐसे बिहेव किया है कि जैसे कि मैं वाकई में एक रियल का कैप्टन था। अब मेरी भी ड्यूटी बनती है कि मैं आपके लिए कुछ करूं, क्योंकि इस क्रिसमस ईव के इस फेस्टिवल में मैं आपको बिल्कुल भी एम्बैरस नहीं करना चाहता। इसलिए मेरा ये गिफ्ट, जी छोटा सा जो रेड ट्रैप है, इसको आप एक्सेप्ट कर लो। इसके अंदर जो 30 क्रूनर रखे हुए हैं वो आप उस ओल्ड क्रॉफ्टर को जो रोड साइड में रहता है उसको आप वापस कर देना।
ये छोटा सा जो गिफ्ट है वो एक रैट की तरफ से है। मीन्स यहाँ पे जो रैट ट्रैपर था वो अपने आप को रैट कह रहा है। क्यों रैट कह रहा है? क्योंकि उसके सामने भी 30 क्रूनर का चारा वो दिखाया गया उसको, और उस चारे को देख के वो उस रैट ट्रैप में फंस गया था। और इतना कहने के बाद उसने नीचे साइन किया था कि रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेहल। मीन्स आप मुझे अभी तक कैप्टन वॉन स्टेहल समझ रहे थे, तो शायद इसी पोस्ट की वजह से, इसी नेम की वजह से ही मैं अपने आप को चेंज कर पाया हूँ, और आप प्लीज़ मेरा ये जो गिफ्ट है इसको एक्सेप्ट कर लो। और ऐसा कह के यहाँ पे ये लेटर फिनिश हो गया, और इसके साथ ही ये जो लेसन था वो भी फिनिश हो गया। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरीके से जो रैट ट्रैपर था वो चेंज हो गया। तो ये बात एकदम ठीक है कि अगर किसी को चेंज करना हो, अगर कोई किसी के साथ अच्छा बिहेव करता है, कोई किसी को चेंज करना चाहता है, तो सबसे पहले उसके साथ अच्छा बिहेव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।